हाय एवरीवन, तो अब हम पढ़ने वाले हैं अपना सिलेक्शन शॉट कोड देखने वाले हैं कि सिलेक्शन शॉट क्या होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, सिर्फ बबल शॉट। ठीक है, बबल शॉट अगर आपने बबल शॉट वाली वीडियो नहीं देखी, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगी, आप जाके उसको जरूर देखना। अक्सर ना लोगों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होती है बबल शॉट और सिलेक्शन शॉट के कोड में कि बबल शॉट और सिलेक्शन शॉट में डिफरेंस क्या है। तो दोनों में डिफरेंस ना बस एक छोटा सा डिफरेंस है, क्योंकि दोनों में ही स्वैपिंग परफॉर्म हो रही होती है, दोनों ही सॉर्टिंग के एल्गोरिथम है ना। बट डिफरेंस एक छोटी सी डिफरेंस है दोनों में ही, कि बबल शॉट में हम क्या कर रहे थे कि हम एक टर्न में हम बार बार अपने नंबरों को स्वैप कर रहे थे, लेकिन इसमें हम थोड़ी सी स्वैपिंग थोड़ी कम होने वाली है। थोड़ी सी बस यही डिफरेंस होता है कि बबल शॉट में स्वैपिंग जो होती है ना, बहुत ज्यादा होती है। इसमें क्या होता है, इसमें स्वैपिंग होती है लेकिन थोड़ी सी कम होती है अगर हम कंपेयर करें बबल शॉट से। कैसे कम होती है, तो सिलेक्शन शॉट होता क्या है, हम इसको परफॉर्म कैसे करते हैं, इसका एल्गोरिथम जो होता है हम देखने वाले हैं। हम कोड को इसके अंदर हम अपना जो वैल्यूज को पुट करके अपने एल्गोरिथम को चलाने वाले हैं, हम पूरा ड्राई रन करके देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगेगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, और अभी कभी लाइक जल्दी करो, कर दी लाइक। तो चलते हैं अपने वीडियो पे, हम आगे बढ़ते हैं। पिक द स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम अनसॉर्टेड पार्ट एंड पुट एट द बिगिनिंग। तो हमारे पास एक एरे गिवन है, इसमें वैल्यू क्या है 5 4 1 3 2, जो कि 5 साइज का एरे है हमारा, और उसमें वैल्यूज हमें से गिवन हो रखी है। ठीक है, अब क्या बोला गया हमारे डेफिनेशन में, क्या बोला है कि हमें पिक करना है एक स्मॉलेस्ट वैल्यू, कहां से, अपने एक अनसॉर्टेड पार्ट से। हमारा जो भी एरे पूरा पूरा एक अनसॉर्टेड है, तो इसमें से हमें एक पिक करनी है एक वैल्यू को, जो सबसे हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू दिख रही है, उसको उठा के हमें ला दे के फेंक देना है सबसे शुरुआत में। यही बोला गया है इतना। हम उठाने वाले हैं अपनी सबसे मिनिमम वैल्यू को, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को। क्या दिख रही है 1, 5 तो नहीं है, 4 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या दिख रही है 1। तो इसको मैंने उठा लिया है ना, और इसको हम लाके फेंकने वाले हैं अपने एरे के एकदम शुरुआत में। अभी जो मेरा अनसॉर्टेड एरे है, क्या से दिख रहा होगा, 5 4 3 2 लाके मैंने यहाँ पुट कर दी। जैसे मेरे डेफिनेशन में बोला गया था कि हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू को उठाना है और कहाँ पुट करना है, अपने एरे के शुरुआत में। अभी मेरा ये पूरा अनसॉर्टेड पार्ट है ना, ये मेरा अनसॉर्टेड पार्ट इतना है, अभी मेरा सॉर्टेड पार्ट हो गया है। अब अगेन मुझे इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को उठाना है, 2 दिख रही है मुझे, इसको मैंने उठा लिया। अब कहाँ पुट करना है मुझे, अपने एरे के बिगिनिंग में। अब तो बिगिनिंग में मैंने क्या देखा यार, बिगिनिंग में तो मेरा पहले से 1 यहाँ पे स्टोर रखा है ना। अब मैं 2 क्या 1 से मेरा मिनिमम तो है नहीं है ना, तो 2 इसकी सही जगह पे यहाँ पे होगी। अब हमारा जो अनसॉर्टेड एरे है वो कुछ इस तरह दिख रहा होगा, 5 4 3, ये हमारा पूरा सॉर्टेड पार्ट चल रहा है। अगेन हम सबसे मिनिमम वैल्यू को उठाएंगे, फिर से इसको हम अपने एरे के बिगिनिंग में पुट कर रहे होंगे, 1 2 3, ये है हमारा अनसॉर्टेड पार्ट। इसमें बचा है 5 और 4। अब 5 और 4 में क्या सबसे मिनिमम वैल्यू हमारी 4 है, वैसे इसको उठा के हमने पुट कर दिया है इस एरे के बिगिनिंग में। अब आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा है ना, कि मैं कैसे इसको एरे के बिगिनिंग में पुट नहीं कर रही हूँ, मतलब हम 1 2 3 4 ऐसे क्यों मैं पुट कर दे रही हूँ। ये अभी जब एल्गोरिथम समझेंगे तो हमें अच्छी समझ में आ जाएगा। 4, अब हमारे अनसॉर्टेड पार्ट में एक सिंगल एलिमेंट बचा हुआ है सिर्फ 5, तो इसमें कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है। इसको भी उठा के हमारा एरे कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब क्या किया मैंने, सिंपल सबसे छोटे छोटे एलिमेंट को उठाया मैंने एक एक करके अनसॉर्टेड एरे से, और उसको मैंने पुट कर दिया है अपने एरे के बिगिनिंग, पुट कर दिया मैंने हर बार। इसी को हम कहते हैं सिलेक्शन शॉट। हमें अपने एरे में से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को उठाना है, जो भी हमारा एरे एक अनसॉर्टेड पार्ट वाला एरे है, उसमें से हमें सबसे मिनिमम वैल्यू को उठाना है और कहाँ पुट करना है, हमने एरे की शुरुआत में, बिगिनिंग में। अब इसका हम एल्गोरिथम देखेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये हमारे कॉलेज के, अगर आप बीसी बैकग्राउंड से हैं तो आपके कॉलेज में जरूर पूछा जाएगा। मैं पहले बोल दे रही हूँ, क्योंकि मैं अभी बीसी बैकग्राउंड से हूँ और मेरे कॉलेज में मेरे एग्जाम में जरूर आया था ये। और क्या बात कर रहे हैं हम, इसका एल्गोरिथम को डिस्कस करते हैं। हमें यहाँ पे क्या है, एल्गोरिथम में क्या है, एक सिलेक्शन शॉट नाम का एक फंक्शन है, जो कि एक एरे को इनपुट ले रहा है और एरे के साइज को इनपुट ले रहा है। अंडरस्टैंड। तो अब हम अपने फंक्शन के अंदर घुसे, हमने क्या देखा, हमने अब यहाँ पे एक आउटर लूप डिफाइन किया गया है। आउटर लूप चलने वाला हमारा आई से इनिशियलाइज किया है, चलेगा हमारा 0 to n-1 तक। मतलब कहां तक जाएगा, अगर मेरे एरे, अगर मेरी 5 साइज का मेरा एरे है, तो मेरा जो ये लूप चलने वाला है 0 1 2 3 4, यहाँ तक आइटरेट करने वाला है हमारा लूप। फिर हम एक मिनिमम पोजीशन डिफाइन कर लेंगे। मिनिमम पोजीशन डिफाइन करेंगे, शुरुआत में हम मान के चलने वाले हैं कि जो मेरी फर्स्ट इंडेक्स है ना, वही मेरी मिनिमम वैल्यू है।
वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो हम ढूंढ रहे थे ना, हम शुरू में मान के चलने वाले हैं कि वो हमारे एरे की सबसे जो पहली इंडेक्स पे जो वैल्यू है वही हमारी सबसे मिनिमम वैल्यू है। अब जो मेरा यहाँ पे जो आउटर लूप था ना, वो किस लिए लगाया मैंने, जो मेरा आउटर लूप है वो हमारी टर्न काउंट कर रहा है। टर्न जो हमने यहाँ पे किया है, ये क्या थी हमारी, ये थी हमारी 0 टर्न थी, ये थी हमारी फर्स्ट टर्न थी, ये थी हमारी सेकेंड टर्न थी, ये थी हमारी थर्ड टर्न थी। 1 2 3 4 ये हमारी थर्ड टर्न थी ना। हम 0 टर्न, 1 टर्न, सेकेंड टर्न, थर्ड टर्न, तो ये थी हमारी थर्ड टर्न, जो कि हमारा आउटर लूप देखिएगा। आउटर लूप हमारा मैनेज करेगा हमारे टर्न्स को। हम अपने टर्न को काउंट करने, अपने टर्न के लिए हम यहाँ पे इसको लगा रहे हैं अपने आउटर लूप को। हाँ, फिर हमने क्या किया, मिनिमम वैल्यू को डिफाइन नहीं किया है, हमने सिर्फ उसके पोजीशन को डिफाइन किया है कि जो मेरी मिनिमम वैल्यू की जो पोजीशन होगी ना, वो शुरुआत में मेरे आई के इक्वल होने वाली है। अगर मैं इस इंडेक्स पे हूँ, मैं अपना अगर मेरी फर्स्ट टर्न चलने वाली है, अगर मेरी फर्स्ट टर्न चलने वाली है, मेरी जो 0 टर्न थी और मेरी आई की वैल्यू को 0 है, तो मेरी जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, मैं एज्यूम करके चलने वाली हूँ, मैं मान के चलने वाली हूँ कि वो 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे एल्गोरिथम में दोबारा से ध्यान देखो। सेकंड हमने क्या डिफाइन किया, अपना इनर लूप काम करने वाला है, जो कि हमारी एक्चुअल हमें मिनिमम वैल्यू लाके देने वाला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लूप है इसके अंदर। ठीक है, अब हम जे हमने डिफाइन किया, जो कि चलने वाला i+1 से कहां तक जाएगा, पूरे n तक जाएगा ये। तो i+1 तक कहां तक ट्रेवर्स करेगा ये हमारा, 1 2 3 4 इतने टाइम्स का लूप चलने वाला है। ये बड़ा समझाऊं, जैसे कि मैंने हमारी आई की वैल्यू हम अभी अपने 0 टर्न पे हैं। ठीक है, हम इस वाले टर्न पे, इस टर्न की बात करूं मैं, अगर इस टर्न की बात करूं मैं, तो मेरी आई की वैल्यू यहाँ पे 0 रहने वाली है। ठीक है, तो मैं मान के चलूंगी कि जो सबसे मेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू है ये 5 होने वाली है। अब ये मेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू है भी कि नहीं, ये भी तो हमें पता करना पड़ेगा ना। तो हम अपने जे को डिफाइन किया मैंने, अपने इनर लूप को। अब जो कि चलने वाला है मेरे i+1, मतलब जो मेरा जे होगा वो इतने नंबरों में से यहां से लेके यहां तक मेरा जो जे है वो ट्रेवर्स करेगा और इससे कंपेयर करते जाएगा, है ना, कंपेयर करेगा और इनमें से हमारी सबसे मिनिमम वैल्यू को उठा के लेके आएगा वो। अब यहाँ पे कंडीशन है, ये जो कंडीशन है यही तो इंपॉर्टेंट है, ये तो हमारी मिनिमम वैल्यू में लाके देने वाली है। अभी चेक करेंगे हम इफ क्या जो मेरी एरे की जो मेरी मिनिमम पोजीशन पे जो भी वैल्यू है, क्या वो बड़ी है मेरे एरे ऑफ जे से। क्या मतलब हुआ इसका, ये बताती हूँ, रुको। ये देखो, अभी मेरी आई की वैल्यू थी 0 थी, अंडरस्टैंड, और मेरी मिनिमम पोजीशन क्या थी, वो मेरी यही थी, है ना। और मेरा जी चलने वाला है j+1, तो मेरा जे यहाँ चलेगा, यहाँ तो जाएगा पूरा। अब हम कंडीशन क्या बोल रही है हमें, ये बोल रही है क्या मेरी जो एरे की जो मेरी मिनिमम पोजीशन पे जो वैल्यू है, जैसे कि मेरी मिनिमम पोजीशन पे क्या वैल्यू है, 5 स्टोर है ना, क्या जो 5 है क्या बड़ी है मेरे एरे ऑफ जे से, क्या जो मेरी 5 के 4 से बड़ी है। अगर बड़ी हो जाती है तो ये मेरी मिनिमम वैल्यू रहेगी नहीं ना, इसलिए हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है। वो जाएगी, इससे कंपेयर करेगी, ट्रेवर्स करेगी पूरे हमारे एरे पे, और सबसे जो मिनिमम वैल्यू होगी वो छाट के लेके आएगी। बड़ी हो जाती है मेरे एरे ऑफ जे से, तो क्या करना है, हमें अपने मिनिमम पोजीशन को हम चेंज कर देंगे। अगर तुम्हें खुद बताओ, अगर मेरा जो 5 है वो बड़ा हो जाएगा 4 से, तो वो मिनिमम वैल्यू रहेगी मेरी 5। मिनिमम वैल्यू तो वही होती है ना, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होती है, सबसे छोटी होती है। अब मेरा 5 बड़ा हो जाएगा तो उसको मेरे को मिनिमम वैल्यू या स्मॉलेस्ट वैल्यू कहने का मतलब ही नहीं बनता, तो हम उसकी पोजीशन को एक्सचेंज कर देंगे, मतलब पोजीशन को हम इक्वल कर देंगे, अपने उसके जे के बराबर कर देंगे। और बाद में जब हम अपने इनर लूप से निकलेंगे, अब ऐसे ही मेरा जे यहाँ पे इंक्रीमेंट होता रहेगा, और जो मेरा लूप है ये मुझे लाके दे देगा सबसे मेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू मुझे लाके देगा। और फिर हम अपने इनर लूप से बाहर निकलेंगे, फिर उसके बाद हमारा स्वैपिंग कहाँ परफॉर्म होगा, आउटर लूप में हम स्वैपिंग परफॉर्म कर रहे होंगे। अंडरस्टैंड कैसे, मैं इसका कोड अभी मैं शीट पे लिख के आपको मैं पूरा कोड को मैं ड्राई रन करवा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे एग्जाम में ये 2-3 बार आ चुका है ये, है ना। अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो और ये इंटरव्यू देने चाहे तो आप, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू आपको इसका अप्रोच पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कि बबल शॉट और सिलेक्शन शॉट में क्या डिफरेंस है, ये दोनों काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये है दोस्तों हमारा सिलेक्शन शॉट का कोड, जैसे कि हमने बात किया था अपने एल्गोरिथम में, तो सेम उसी से ही हमने उसका कोड भी लिख दिया ताकि मैं इसको ड्राई रन करके आपको समझा सकूं मैं। तो इसका कोड मैंने ना रन करके अपने चैनल पे मैंने पोस्ट कर रखा है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां पे आप देख के पढ़ सकते हैं, आप कोड देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हमने एक सिलेक्शन शॉट नाम का एक फंक्शन डिफाइन किया, जो कि एक आर्गुमेंट ले रहा होगा हमारे एक एरे को। उसके बाद हमें डिफाइन किया है अपने आउटर लूप को, ठीक है। आउटर लूप में हमने डिफाइन किया फॉर इंट आई को हमने इनिशियलाइज किया 0 से, और आई है मेरा लेस देन एरे डॉट लेंथ -1, और आई को यहाँ पे इंक्रीमेंट। आई जो चलने वाला है मेरा, कहाँ तक चलने वाला है, 0 to मेरे एरे की लेंथ -1, तो मेरा कितनी बार ट्रेवर्स करेगा, कितनी बार आइटरेशन चलने वाला है, 0 1 2 3 4।
जो मेरा आउटर लूप है वो मेरा यहाँ पे काउंट कर रहा होगा हमारे टर्न्स को, ठीक है, 0 टर्न, फर्स्ट टर्न, सेकेंड टर्न, थर्ड टर्न, तो ऐसे हमारा आउटर लूप हमारे सिर्फ टर्न को काउंट कर रहा होगा। फिर इसके बाद हमने क्या डिफाइन किया, एक मिनिमम पोजीशन डिफाइन की है। सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उसको हम शुरू में मान के चले। मैंने यहाँ पे अपना एक मिनिमम पोजीशन को डिफाइन कर रखा है जो कि इक्वल होने वाला है मेरे आई के इक्वल होने वाला है। इसके बाद हमारा जो इनर लूप होगा, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, हमारे i+1 से एक स्टेप आगे से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अगर मेरा i ये रहा तो मेरा जो इनर लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, मेरा j यहाँ से स्टार्ट होने वाला होगा। फिर इसके बाद हमारी जो मेन कंडीशन थी, एक्चुअल में जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है ना वो हमें छान के ये लाने वाली, छाड़ के लेके आएगी हमारे लिए ये काम करेगी ये लाइन। तो ये चेक करेगी कंडीशन, क्या जो एरे पे जो मेरी मिनिमम पोजीशन पे जो भी मेरी वैल्यू है अगर वो बड़ी हो गई, क्या वो बड़ी है मेरे एरे ऑफ जे से। अगर जो मेरा 5 4 से बड़ा हो जाता है तो वो मेरी मिनिमम वैल्यू नहीं कहलाएगी ना। तो हमें क्या करना है, अपने मिनिमम पोजीशन की जो जगह है उसको बदल देना है। अगर वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है ही नहीं तो हम जगह बदल देंगे दोनों की। इसके बाद क्या कर रहे होंगे, जब हमको ये कंडीशन सबसे मिनिमम वैल्यू को लाके दे देगी हमें, तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अपने इनर लूप से हम बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे आके स्वैपिंग परफॉर्म कर देंगे। स्वैपिंग कैसे परफॉर्म करी है हमने यहाँ पे एक थर्ड वेरिएबल को डिफाइन किया है। थर्ड वेरिएबल में हमने एक टेम्प नाम का मैंने वेरिएबल डिफाइन किया जो कि एरे ऑफ मिनिमम पोजीशन की वैल्यू को स्टोर कर रहा होगा। फिर एरे ऑफ मेरी मिनिमम पोजीशन की वैल्यू में हमने स्टोर कर दिया एरे ऑफ आई को, और एरे ऑफ आई में हमने स्टोर करिए टेम्प। आई होप आपको स्वैपिंग तो परफॉर्म करनी आती होगी। अगर आपको स्वैपिंग नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इसकी एक अलग वीडियो बना के आपको जरूर समझाऊंगी स्वैपिंग कैसे करते हैं हम, ठीक है। तो अब हम अपने कोड को ड्राइविंग करने वाले हैं। मेरा जो एग्जाम्पल था, हम बस जो एरे था वो कैसे दिखा था, तो ये है हमारा एरे, इसमें वैल्यू है 5 4 1 3 2, ठीक है। अब इसको हम ड्राइविंग करने वाले हैं। अभी यहाँ से हमारा जो था फंक्शन, जो भी लूप हमारा स्टार्ट होने वाला, अभी हमारी आई की वैल्यू क्या है 0, इसको मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। अभी हम अपने आई की वैल्यू है हमारी 0। फिर इसके बाद क्या करना है हमें, अब अपने आउटर लूप के अंदर हम घुसे हैं। अब अपने आउटर लूप में गए, क्या डिफाइन कर रखा है हमने, एक मिनिमम पोजीशन को हमें डिफाइन करना है। तो अभी की जो मेरी मिनिमम पोजीशन है वो किसकी इक्वल है, मेरे आई की इक्वल है। तो मेरी आई की वैल्यू क्या है 0, तो ये भी मेरी 0 हुई, अंडरस्टैंड। अब हम अपने इनर लूप में आते हैं। इनर लूप में आए, क्या बोला गया है कि जे को हमें जे है जो कि इनिशियलाइज हो रहा है। जो हमारा इनर लूप है ना वो हमारे एक्चुअल में अब यहाँ इतने एरे पे ट्रेवर्स करने वाला है। इस जो इतना पार्ट है ना मेरा एरे का, इस पे ट्रेवर्स करेगा हमारा जे, और ये हमें लाके देगा एक्चुअल में हमारी मिनिमम वैल्यू। चलो देखते कैसे लिखा आता है। अब हम अपने जे पे जब गए तो हमने क्या देखा, यहाँ पे जे स्टार्ट हो रहा है मेरा i+1 से। आई की वैल्यू क्या है 0, तो 0 + 1 क्या होता है 1। तो मेरा जे स्टार्ट होगा मेरे इंडेक्स 1 से। तो मेरी यहाँ पे जे की वैल्यू अभी है 1, तो मैं भी इसे अभी कट कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरी जे की वैल्यू है 1, इतना समझ में आया। अब हम आने वाले हैं अपने कंडीशन के पास। क्या बोला गया कंडीशन में, क्या एरे ऑफ मिनिमम पोजीशन, क्या है कंडीशन में, आप लिखती हूँ, क्या एरे की जो मिनिमम पोजीशन पे जो वैल्यू है, जो वैल्यू यहाँ पे वैल्यू की बात कर रहा है कि उस पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है, ठीक है। ये हो गया हमारा एरे, और यहाँ पे इंडेक्स 0 लिख दिया मैंने, ठीक है। मिनिमम पोजीशन की वैल्यू क्या थी, 0 थी, है ना। तो मेरे इंडेक्स 0 पे क्या वैल्यू है, यहाँ पे मैं इसके नीचे लिख रही हूँ 5। क्या वो बड़ी है मेरे एरे ऑफ जे से। जे की वैल्यू क्या है मेरी 1, जे की वैल्यू मेरी है 1, ना समझ में आया। तो इंडेक्स एरे ऑफ जे पे क्या स्टोर रखा है, मेरे 1 पे क्या स्टोर रखा है, 4 स्टोर रखा है, यहाँ मैंने 4 लिख दिया। क्या मेरी 5 बड़ी है 4 से। अब ये मत बोलना आप लोग कि आपने i+1 क्यों किया है। आपको पता है ना कि हम शुरुआत में एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारी मिनिमम वैल्यू ये है। अब हमें एक्चुअल जो मिनिमम वैल्यू है, तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यूज को छाट के लेके आना है ना, तो हम इसके आगे वाले एलिमेंट से ट्रेवर्स करेंगे, इससे छाट के लेके आएंगे। तो अभी क्या बोलता है कंडीशन, क्या एरे ऑफ मिनिमम पोजीशन, जो भी मेरी एरे पे जो मेरी मिनिमम पोजीशन पे जो वैल्यू है, क्या वैल्यू है 5 तो हो रहे ना। मिनिमम पोजीशन हमारी 0 थी, तो एरे की जो मिनिमम पोजीशन पे 0 थी, क्या वैल्यू स्टोर है 5 लिखा मैंने यहाँ पे। और क्या बड़ी है मेरे एरे ऑफ जे से, एरे ऑफ जे पे क्या स्टोर रखा है 4, ये हमारा जे। क्या जो मेरा 5 है क्या 4 से बड़ी है। अब बताओ, खुद ही बताओ, बड़ी है ना। हाँ भाई बड़ी है। तो क्या करना है, हमें अपनी मिनिमम पोजीशन को हमें बदल देना है, क्योंकि अगर जो 5 मेरा बड़ा हो जाता है 4 से, तब तो ये मेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू रहेगी ही नहीं। तो क्या करना है हमें, यहाँ पे बोला गया है अपनी मिनिमम पोजीशन को हमें अपडेट करना है, इसको हमें इक्वल करना है किसके, जे के। तो ये होगी हमारी जे की इक्वल। जे मेरा क्या था यहाँ पे 1 था, तो हमने इसे इक्वल कर दिया है, कट करके 0 को मैंने कट करके यहाँ पे मैंने 1 कर दिया है। अब अगेन मेरा लूप, अगेन मेरा जो ये था मेरा कंडीशन चलेगा, अगेन मेरा जो इनर लूप चलने वाला है। अब मेरी जे की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होके हो जाएगी 2 हो
हो जाएगी। यहाँ पे j की वैल्यू अब 2 हो गई है। तो समझ में आया ना आपको? अब अगेन एक कंडीशन, लूप के अंदर घुसेंगे हम, फिर से कंडीशन चेक करेगा। ये क्या बोल रहा है? एरे ऑफ मिनिमम पोजीशन। अभी हमारी मिनिमम पोजीशन को हमने अपडेट कर दिया था, क्या था? 1। अब हमारी जो मिनिमम पोजीशन थी अब ये हो चुकी है, ये हो चुकी है, ठीक है? इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अब उसको हमने अपडेट कर दिया है। क्या मेरे एरे ऑफ मेरी मिनिमम पोजीशन पे, मतलब मेरे जो एरे की जो मेरी मिनिमम पोजीशन है क्या बड़ी है मेरे एरे ऑफ जे से? अभी मेरी एरे की मिनिमम एरे पे जो मेरी मिनिमम पोजीशन है क्या है? 1। 1 पे क्या वैल्यू है? कौन से इंडेक्स पे? 1 पे। 4 है, 4 क्या बड़ी है मेरे अब एरे ऑफ जे पे? जे की वैल्यू जे पे क्या वैल्यू? 2। कौन से इंडेक्स पे? 2 पे ना 1। क्या जो मेरा 4 है क्या मेरे 1 से बड़ा है? हाँ भाई बड़ा है हमारा 4 तो 1 से, है ना? बड़ा है ना? क्या कर रहे होंगे हम? अगेन से हम अपनी मिनिमम पोजीशन को अपडेट कर देंगे, क्योंकि 4 अगर मेरी 1 से बड़ी हो जाती है अब तो वो स्मॉलेस्ट वैल्यू रही ही नहीं। तो हम अपने मिनिमम पोजीशन कर रहे हैं यहाँ पे अपडेट। इसको मैंने कर दिया है, किसके इक्वल कर रहे हैं? अपने जे के इक्वल कर रहे हैं। जे की वैल्यू क्या है? 2, तो 2 कर दिया। अगेन मेरा यहाँ पे जे इंक्रीमेंट होगा, अब जे की वैल्यू बढ़ के आ जाएगी हमारी 3 हो जाएगी। फिर से अपने लूप के अंदर घुसेंगे हम अगेन, फिर से कंडीशन अप्लाई होगी। क्या एरे ऑफ मिनिमम पोजीशन पे जो अब क्या वैल्यू है मेरी? अब मेरी मिनिमम पोजीशन की वैल्यू हो गई 2। अब मेरा मिनिमम पोजीशन हो गया है, ये हो गया है, अंडरस्टैंड? इसमें 1 स्टोर रखा है, 1 है ये। अब मैं यहाँ पे आपकी आसानी के लिए लिख रही हूँ बार बार ये कंडीशन, ताकि आपको समझ में आ जाए। एरे ऑफ जे अब यहाँ पे क्या है? एरे ऑफ मिनिमम पोजीशन पे क्या, अब मेरी मिनिमम पोजीशन की क्या वैल्यू है? यहाँ पे एरे पे जो मेरी मिनिमम पोजीशन की क्या वैल्यू है? 2 है। लो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके आसानी के लिए। एरे ऑफ जे की क्या वैल्यू अभी 3rd चल रही है, ये भी लिख दिया। अब देखो, अब एरे की सेकंड इंडेक्स पे जो यहाँ पे मेरी मिनिमम वैल्यू 100 रखी है 1 है, मैंने लिखा यहाँ पे, ये मैं ड्राइविंग करके आपको समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 1 को मैंने यहाँ पे कीटेड इन एरे ऑफ 3rd इंडेक्स पे क्या 100 3। क्या मेरा जो 1 है वो क्या मेरे 3 से बड़ा है? नहीं, एक तो भाई छोटा है ना, तो बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे हमारी मिनिमम पोजीशन अपडेट नहीं हो रही होगी, अंडरस्टैंड? यहाँ पे कोई भी हम चीज, यहाँ पे अब कंडीशन यहाँ पे क्या होती है? ये हमारी फेल हो गई है, तो इसकी आगे वाली जो लाइन है वो नहीं बढ़ेगी। अगेन अब मेरा जे इंक्रीमेंट होगा, जे मेरा इंक्रीमेंट होके 4 पे हो गया है, अंडरस्टैंड? अब हम 4 पे पहुंच चुके हैं, हमारे जे इंक्रीमेंट होके 4 पे पहुंच चुका है। अब अगेन हम पे लूप के अंदर घुसेंगे। अब अगेन ये पूछेगा क्या मेरे एरे ऑफ जो मेरी मिनिमम पोजीशन है 2 ही है? एरे ऑफ मेरी मिनिमम पोजीशन क्या बड़ी है मेरे एरे ऑफ जे से? अभी मेरी एरे ऑफ मिनिमम पोजीशन क्या है? 2 है, और एरे ऑफ जे क्या है? 4। अब मेरे सेकंड इंडेक्स पे क्या वैल्यू है? 1 है। क्या बड़ी है मेरी 1? 4th इंडेक्स पे क्या है? 2 है, ठीक है? क्या मेरा जो 1 है 2 से बड़ा है? नहीं, नहीं बड़ा है। अगेन यहाँ पे कंडीशन फेल हो गई, ये यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा होगा। अब जब जे मेरा बढ़ के, अब जब मेरा जे होगा अगर वो बढ़ के मेरा 5 हो जाएगा, क्या होगा मेरे यहाँ पे? लूप टर्मिनेट कर जाएगा, लूप ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो लूप चलने वाला कहाँ चलने वाला है? सिर्फ एरे की लेंथ तक चलने वाला है, ठीक है? तो अब यहाँ पे मेरा लूप हो जाएगा ब्रेक, हम अपने इनर लूप से आ जाएंगे बाहर, ठीक है? अपने इनर लूप से हम आ गए बाहर। क्या देखा हमने? अब हमें स्वैपिंग करनी है। स्वैपिंग करनी है, हमने एक 3rd वेरिएबल डिफाइन किया यहाँ पे, जिसके अंदर हमने अपनी मिनिमम पोजीशन की जो वैल्यू थी वो स्टोर कर दी है। अभी जो मेरी मिनिमम पोजीशन क्या वैल्यू है? सेकंड इंडेक्स पे है हम, क्या वैल्यू है? 1। मान लो 1 मैंने इसमें स्टोर कर दिया है, ठीक है? 1 मैंने इसमें स्टोर कर दिया है। अब मेरा मिनिमम पोजीशन था वो तो खाली हो चुका है। अब हम क्या कर रहे हैं? अपने एरे ऑफ मिनिमम पोजीशन पे हम स्टोर करने वाले हैं एरे ऑफ आई। इस 5 को यहाँ इस 5 को इसमें स्टोर कर देंगे, और हम आई में स्टोर कर देंगे अपने टाइम की वैल्यू। ये स्वैपिंग ना बहुत ही ईजी है, आपको थोड़ा सा ये कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन अब हम स्वैपिंग परफॉर्म कर देंगे। अब मैं क्या करने वाली हूँ, हम आई जो ये 5 है वो यहाँ आ जाएगा, और मेरा 1 यहाँ आ जाएगा। ये देखो, अब हमने क्या किया है? अपनी 1 को हमने अपने इंडेक्स के जो मेरी ith फर्स्ट पोजीशन पे हमने लाके फेंक दिया है, और जो मेरी बड़ी वैल्यू थी वो पीछे रह गई है, ठीक है? अभी जो मेरा एरे था दिखने में कैसा लग रहा है? अभी कुछ इस तरह से, ये रहा, ये मेरा पूरा एक अनसॉर्टेड पार्ट है, और ये मेरा पूरा अभी, तो ये जो पार्ट हो गया इसको मैंने सॉर्ट कर दिया है। इसको मैंने अभी स्वैपिंग की है, यहाँ से यहाँ से, ये यहाँ से यहाँ से स्वैपिंग परफॉर्म की गई है, ठीक है? हमने अपने इंडेक्स के
क्योंकि हम फर्स्ट में एज्यूम के चल रहे थे कि हमें सबसे मिनिमम वैल्यू क्या थी, 5 ही थी, लेकिन वो थी नहीं। तो हमने अपनी मिनिमम वैल्यू को यहाँ इतने में से छाट के लेके आए, तो हमें क्या मिला, एक हमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें मिल गई थी। तो हमने क्या किया, हमने फिर उसकी दोनों की जगह को अदल बदल कर दिया, ठीक है। तो अभी मेरा जो एरे है वो दिखने में कैसा लग रहा होगा, एक सबसे आगे होगा 4 5। अब मेरा जो यहाँ पे 1 था उसकी जगह पे मेरा 5 आ चुका है, और 3 2। अभी जो इतना पार्ट है मेरा अनसॉर्टेड है, और जो इतना पार्ट है मेरा वो सॉर्टेड है। अब जो इसके आगे का ड्राई रन होगा, अब जो मेरी आई की वैल्यू बढ़ के 1 होगी, अगेन हम अपने लूप के अंदर हम ट्रेवर्स करेंगे। अब जब मेरी आई की वैल्यू जब 1 होगी ना, तो मेरी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये होगी। अब इसको हमें देखना नहीं है, ठीक है, इसको नहीं देखना, क्योंकि हम कंपेयर कर चुके हैं। हमारी जो मिनिमम वैल्यू थी वो हमारे आगे आ चुकी है, हमें मिल चुकी है। तो अब हमारा जो आई है 1 से स्टार्ट हो रहा है, इंक्रीमेंट होगा 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब मेरी मिनिमम वैल्यू की क्या पोजीशन होगी, किसके इक्वल होगी, मेरे आई की इक्वल होगी, तो ये भी 1 होगी। फिर मेरा जे जो लूप होगा वो अगेन स्टार्ट होगा 1 2 3 4, है ना। फिर से कंडीशन चेक होगी, फिर से हम ये करेंगे। तो ये अब इसके आगे का ड्राई रन आप खुद करना, मैंने सिर्फ एक 0 टन का मैंने ड्राई रन कर दिया है। अब इसके आगे का ड्राई रन आप खुद करना। अगर आपको थोड़ी सी वीडियो समझ में आई होगी, थोड़ी सी मेरी इतनी एफर्ट्स अगर मेरे आपको दिखे होंगे, जरूर वीडियो को जरूर लाइक करना।